अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर के रहस्य से उठ गया पर्दा। एनकाउंटर की हकीकत आई सामने। एफआईआर में सामने आई एनकाउंटर की सारी कहानी। उमेश पाल मर्डर केस के मुख्य अभियुक्त बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और दूसरे अभियुक्त गुलाम मोहम्मद को 2 दिन पहले एसटीएफ ने एक मुठभेड़ में मार गिराया। इन दोनों अभियुक्तों पर सरकार ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस दोनों ही आरोपियों की तलाश में कई दिन से जुटी हुई थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कानूनी प्रक्रिया की। तो किसी भी एनकाउंटर के बाद घटना की एफआईआर दर्ज की जाती है। इस एनकाउंटर के बाद भी 3 एफआईआर दर्ज की गई है। जाने माने और प्रतिष्ठित मीडिया समूह बीबीसी ने मुठभेड़ से जुड़ी तीनों एफआईआर की कॉपी देखी और उसकी स्टडी की। इस एनकाउंटर की कई तस्वीरें भी यूपी पुलिस ने मीडिया के साथ साझा और सार्वजनिक किया है, जहां विपक्षी दल इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं। वैसे नेता तो अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन बीबीसी ने इस एनकाउंटर से जुड़े कुछ तथ्यों को सार्वजनिक किया है, जिसके बाद आप इस एनकाउंटर को लेकर खुद ही विश्लेषण कर सकते हैं। बात करते हैं उस एफआईआर की जिसमें इस एनकाउंटर के बारे में लिखा गया है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस एनकाउंटर की घटना से जुड़ी 3 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है, तो 2 अलग अलग एफआईआर में असद और गुलाम से हथियारों की बरामदगी की बात दर्ज की गई है। एफआईआर झांसी के थाना बड़ा गांव में रात 11:22 पर दर्ज हुई है, तो वहीं हथियार बरामद वाली एफआईआर 11:23 पर दर्ज हुई है। यानी कि 2 एफआईआर में 1 मिनट का फर्क है। वहीं एक एफआईआर के अनुसार यह एनकाउंटर सुबह 11:30 से दोपहर 12:55 के बीच हुई और पारिछा बांध से लगभग 15 मील आगे बहत गांव में बबूल की झाड़ियों के पास हुई। यूपी पुलिस की एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को इस बात की जानकारी मिली कि उमेश पाल की हत्या में फरार चल रहा 5 लाख का एक इनामी अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम परीक्षा पावर प्लांट में किसी सतीश पांडे नाम के व्यक्ति के यहाँ रुका था। लेकिन पुलिस को जैसे सूचना मिली और पुलिस वहां पहुंची, उसके पहले से ही वो वहां से भाग निकला था। एसटीएफ को 2 अन्य आरोपियों अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के झांसी शहर या उसके आसपास के इलाके में कहीं छिपे होने की खबर मिली थी। असद और गुलाम दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के मुताबिक दोनों को सीसीटीवी फुटेज में उमेश पाल पर हमला करते हुए पाया गया था। वहीं एफआईआर के अनुसार एसटीएफ की टीमें पहले से ही झांसी में मौजूद थी। एसटीएफ को मुखबिर से असद और गुलाम की झांसी के चिरगांव कस्बे में 12 अप्रैल की रात में देखे जाने की जानकारी मिली थी और ऐसा पता चला कि 13 अप्रैल को भी दोनों चिरगांव कस्बे में ही मौजूद थे। आगे एफआईआर में लिखा है कि पुलिस को कस्बा चिरगांव में एक मुखबिर से असद और गुलाम को काली और लाल डिस्कवर बाइक पर सवार होकर चिरगांव से निकलकर पारिछा की तरफ जाने की सूचना मिली थी। वहीं एफआईआर के मुताबिक असद ने सफेद रंग का पठानी सूट और काली टोपी पहनी हुई थी और गुलाम मोहम्मद ने लोअर और गाढ़े हरे रंग की हाफ टी शर्ट पहनी हुई थी और उनके सर पर एक रुमाल बंधा हुआ था।